और ये बागेश्वर तो साला अब भी आया, क्या बताएगा वो चूतिया हमारों को कि ऐसा हो गया, मोक्ष हो गया, ये हो गया। उसको खुद को ही पता नहीं है कि मोक्ष क्या होता है, उसको पता नहीं है, उसको खुद को ही पता नहीं। अगर होता है तो वो ऐसी बातें नहीं करता। जो बागेश्वर जो फालतू की बातें करता है, हम इस बागेश्वर जैसे चूतियों को नहीं मानते हम लोग, ठीक है ना। उसका जो कर्म है, उसका जो भला है, उसका सर्वनाश खुद जनता करेगी। बागेश्वर को क्या मानते हैं? अरे वो चूतिया पागल, उसको तो दिख जा साला, मारू सालों को। बागेश्वर सभी का भाग किस्मत देखते हैं, उसका भविष्य बताते हैं। अरे उसका भविष्य हम बता दें यार भाई। बाबा बागेश्वर जी ने ये कहा कि जो भी इस कुंभ में नहीं आए हैं पूरा देश के लोग, वो पापी है। तो उसकी माँ भी नहीं आई, देशद्रोही है। अरे उसकी माँ नहीं है, उसका भाई नहीं है, सबसे बड़ा देशद्रोही तो वही लोग होंगे। तो बागेश्वर हमारे आगेसर बागेश्वर जैसे कोई चूतिया है, वीरेंद्र शास्त्री, ठीक है ना। हमें उनसे कोई लेना देना, अगर दिख जाता हम उसको बंदर भी बना देंगे, क्या क्या बना देंगे। हम महाकुंभ प्रयागराज में हैं और प्रयागराज की सारी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जरूरी है कि यहाँ पे जो भी हो रही है, चाहे वो घटना हो या चाहे अच्छी चीजें हो, सभी को दिखाना हम जरूरी समझते हैं। 29 जनवरी की वो काली रात जिस दिन भगदड़ मची, भगदड़ के दौरान बहुत सारे हादसे हुए। आंकड़े तो बहुत हैं, बताए जाते हैं कम, 35-40 आंकड़े बताए जाते हैं सरकार के द्वारा। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि भगदड़ एक ही जगह नहीं, भगदड़ 2-3 जगह मचे, और 2-3 जगह मिलाकर के लगभग 1000-1500 के आसपास आदमी हताहत हुए हैं। इसी बीच में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी का बयान आता है कि जो लोग इस भगदड़ में मर गए हैं उनको मोक्ष मिल गई है। बहुत सारे बाबा लोग आए, शंकराचार्य महाराज जी ने उनको कहा कि आप भी गंगा जी में आपको भी धक्का दे देते हैं, आपको भी मोक्ष मिल जाएगी। इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बात करने के लिए महाकुंभ के सबसे बड़े महाअघोरी तिलकधारी जी महाराज जी हैं, तो कि सबसे बड़ा सनातनी और अघोरियों का महाराज हैं। सबसे पहले तो स्वागत करना चाहेंगे महाराज जी का। स्वागत है महाराज जी। जय श्री महाकाल का आदेश को। कैसे हैं महाराज जी? बस ठीक है, गंगा मैया की कृपा चल रही है, बस देख रहे हैं महाकुंभ के अंदर। महाकुंभ में तो बहुत गड़बड़ चल रही है। अब क्या करें, गड़बड़ चल रही है तो चल रही है। अब दुनिया वाले समझे, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, वो क्यों नहीं बचा पा रहे हैं, वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले तो सवाल ये कि बाबा बागेश्वर को आप क्या मानते हैं? अरे वो चूतिया पागल, उसको तो दिख जा साला, मारू सालों को। बाबा बागेश्वर चूतिया है? चूतिया साला, बंदर है वो। वो हमारे देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, और जो उसके साथ में गुंडे बदमाश है वो भी उसके साथ चल रहे हैं। बोलना पागल है, क्या बोले बच्चा हम, तुम साला कभी मिल जाएगा साला, बंदर बना देंगे उसको हम। अच्छा, बाबा सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, अभी सनातन धर्म से आते हैं तो इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं आप। तो सनातन धर्म के अंदर रहते तो सनातन धर्म के लिए क्या कर रहा है वो? आलतू फालतू ऐसे कमेंट करता है, ऐसी बातें करता है कि क्या कहते हैं। उसके लिए हमारे बड़े बड़े शंकराचार्य जैसे भी गुस्से हो रहे हैं कि नहीं? तो फिर हम भी तो सुन रहे हैं ना उनके चक्कर में, हमारे लिए भी तो दिखता है ना। क्या करें हम लोगों को, क्या बोले? अगर उसके माता पिता को अगर गिरा दे तो उसको पूछेंगे मोक्ष प्राप्ति हुई कि नहीं साले को। अच्छा, फिर आप भी कह रहे हैं कि उनको गंगा जी में धक्का दे देंगे? ये तो सालों को गंगा से उठा के लाओ, कहाँ है का सालों को उठा के लाओ, उसको देख लेते हैं। अभी उसकी आत्मा बोलती है, परमात्मा बोलता है, उसकी माँ बोलती है, जनता बोलती है। अच्छा, अभी लेकर आओ सालों को घसीट के, अभी मार के दिखाते हैं उसको। मतलब बाबा बागेश्वर झूठा फ्रॉड कर रहे हैं? तो फ्रॉड ही है साला, फ्रॉड को लोग ही तो उठाते, जिंदगी में सच्चे इंसान को थोड़ी उठाते। ये भी बात है। झूठों का पहला बोल वाला होता है, सच का गला घुटता है। सच बोलने वाला कड़वा होता है। भले नीम के अंदर कितनी भी आप मिठा डालो, कड़वा ही रहेगा। सच बात। सच बोलेंगे हम तो कड़वा, तो दुनिया में आग लग जाएगी। इसलिए हम कुछ से कुछ नहीं बोल रहा। बाकी हाँ, वो पागल है, चूतिया साला। बाबा बागेश्वर पागल है? पागल है, चूतिया है। बाबा बागेश्वर सभी का भाग किस्मत देखते हैं, उसका भविष्य बताते हैं। अरे उसका भविष्य हम बता दें यार भाई। अच्छा, सीधी सी बात है, अभी चाहे तो अभी उठा के लिया उसका भविष्य के, क्या वो चाहे कितने बड़ा वाले किसी के भी संग में रहता हो, है ना। बाबा बागेश्वर का भविष्य बताएंगे तो बता ही दिया ना, उसका भविष्य देख लिया, बुरा काल होने वाला, उसका अंत होने वाला। बाबा आज के बाद वो भी है ना चुपचाप सन्यासी बाबा के माला जपेगा खाली। अच्छा, उसका गुरु का भी नाम बदनाम कर दिया वो इस शब्दों को बोल बोल के। अच्छा नहीं है, हम बहुत क्रोधित थे उसके। बाबा ये शब्द जब उन्होंने बोला राम कथा के और रामायण कथा के अंदर में कि जो भी लोग मर गए भगदड़ में उनको मोक्ष मिल गई है, इसमें आप क्या कहेंगे? देखो, भगदड़ जो है एक पब्लिक का कॉन्फिडेंस, भगदड़ होना एक डिवाइडेड होना चाहिए, अलग अलग। भगदड़ का कारण कब होता है? एक भेड़िया चले तो दूसरा भेड़िया भी चलता है ना। तो हमारी जो पब्लिक और जनता है वो धैर्यता से नहीं रहती कभी भी। सुख शांति संप्रदाय से हमारे देश को सनातन धर्म से आगे नहीं चल पाती है। कोई ना कोई छर्रे होते हैं, कोई ना कोई राहु होता है, कोई ना कोई केतु होता है, तो कभी दौड़ लेता है, कभी चल लेता है, तो उसके पीछे हादसा हो जाते हैं। और कुंभ महाकुंभ के अंदर कोई पहली बार हादसा नहीं हुआ है, कई बार कहीं हादसा हो चुके हैं महाप्रयागराज में भी, ठीक है ना। अगर देखे तो पुराना इतिहास भी देखे तो थोड़ा थोड़ा देखोगे तो उस टाइम की बात है। और ये बागेश्वर तो साला अब भी आया, क्या बताएगा वो चूतिया हमारों को कि ऐसा हो गया, मोक्ष हो गया, ये हो गया। उसको खुद को ही पता नहीं है कि मोक्ष क्या होता है, उसको पता नहीं है, उसको खुद को ही पता नहीं। अगर होता तो वो ऐसी बातें नहीं करता। अच्छा, हाँ, सीधी सी बात है। शंकराचार्य जी भी उन पर बहुत बड़ा टिप्पणी कर रहे हैं कि उनको गंगा में धक्का दे दिया जाए, उनको भी मोक्ष मिल जाएगा। तो सही बोल रहे हैं, गलत थोड़ी बोल रहे हैं। शंकराचार्य बोल रहे हैं कि उसको धक्का दे दो, तो उसको पता चल जाएगा मोक्ष हुआ क्या नहीं हुआ, मोक्ष की प्राप्ति क्या हुई, मोक्ष का ज्ञान क्या हुआ, मोक्ष कहाँ पर है, सही में क्या चीज है, हमें भी तो मालूम पड़ेगी, जनता को भी पता चलेगा कि सच है क्या। सीधी सी बात है। इसलिए उसको उठा के लाओ, उसको गंगा में नीलाओ। चूतिया सरी के लोगों को नीला रहा, खुद तो नहा नहीं रहा है। अच्छा, नहा नहीं और क्या पागल, खुद नहीं नहाया गंगा में? कोई नहा नहीं रहा गंगा में, लोगों को चूतिया। बड़ी बात बोल रहे हैं बाबा, ये बाबा बागेश्वर गंगा में नहीं नहाए हैं और ये दूसरों को नहाने के लिए बोल रहे हैं। उसकी खुद की पड़ रही, वो उसका मोक्ष नहीं हो जाए। बाबा ये कहाँ तक सच्चाई है? बाबा बागेश्वर ने एक बात और भी कही कि जो भी इस महाकुंभ में नहीं नहाया वो पापी है। ऐसा नहीं है। महाकुंभ में जो भी नहाएगा और उसके कर्मों के आधार पे होता है, उसके अंदर के जो संस्कारिकता के आधार पे होता है, उसके पूर्वजों के आधार पे होता है, वो जिस कंडीशन में महाकुंभ में जो भी दान पुण्य जो भी करना चाहता है उसकी प्राप्ति होती है। बाबा मेरा सवाल ये है कि बाबा बागेश्वर जी ने ये कहा कि जो भी इस कुंभ में नहीं आए हैं पूरा देश के लोग,
वो पापी है, हाँ, तो उसकी माँ भी नहीं आई तो देशद्रोही है। अरे उसकी माँ नहीं है, उसका भाई नहीं है, सबसे बड़ा देशद्रोही तो वही लोग होंगे। अच्छा। हाँ, उसकी माँ नहीं है तो देख लो आप, पापी है वो। जब भी तो बात कर रही है सचूतिया, वो अपने लोगों के सामने सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। अच्छा, लोगों को देशद्रोह कर रहे हैं कि देशद्रोही है जो महाकुंभ में नहीं आ रहे हैं। देशद्रोही तो सबसे बड़ा वो जो नहाया ही नहीं अभी तक, बागेश्वर। अच्छा।